नमस्कार। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में खूब तरक्की करे, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसमें घर के माहौल का कितना बड़ा हाथ होता है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे घर का माहौल ही बच्चे की कामयाबी की पहली सीढ़ी बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई की फिक्र ये एक ऐसी चीज है जो हर माँ बाप के मन में रहती ही है ना। अगर आप भी इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सोचिए, अच्छी से अच्छी ट्यूशन, ढेरों किताबें, यहाँ तक कि लेटेस्ट गैजेट्स, हम अपने बच्चों को हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कई बार उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो सवाल उठता है कि आखिर कमी रह कहाँ जाती है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब महंगी चीजों या सुविधाओं में नहीं है। जवाब छिपा है घर के माहौल में। जी हाँ, वही माहौल जो असल में वो जमीन है जिस पर हमारे बच्चे के भविष्य का पौधा उगता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये तो अब साइंस भी मानता है। कई रिसर्च में ये बात साफ हो चुकी है कि घर का एनवायरनमेंट बच्चों की स्टडी हैबिट्स पर सीधा सीधा असर डालता है। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये एक साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा है। आप देख सकते हैं, ये जो दो लाइनें हैं ना, एक घर के माहौल की और दूसरी पढ़ाई की आदतों की, ये दोनों कैसे एक साथ ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जैसे जैसे घर का माहौल बेहतर होता है वैसे वैसे बच्चे की पढ़ाई की आदतें भी अपने आप अच्छी होती चली जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पॉजिटिव माहौल आखिर है क्या। देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बस एक ऐसा घर है जहाँ डर की जगह प्यार हो, जहाँ बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे। एक ऐसी जगह जहाँ उसकी छोटी से छोटी कोशिश पर भी उसे डांट नहीं, शाबाशी मिले, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे सीखने का एक मौका समझा जाए। चलिए इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझते हैं। सोचिए, दो घर हैं और दोनों में एक एक बच्चा रहता है। एक घर में जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो एक तरफ से टीवी का जोर जोर से शोर आ रहा है, दूसरी तरफ घर वालों की बातें चल रही हैं। वहीं दूसरे घर में उसके लिए एक शांत कोना बनाया गया है, सिर्फ पढ़ाई के लिए। अब आप ही बताइए, बच्चे का ध्यान कहाँ लगेगा? अच्छा, अब बात करते हैं बर्ताव की। एक घर में अगर बच्चे के नंबर कम आ जाएं तो उसे डांट पड़ती है, पड़ोस के बच्चे से उसकी तुलना की जाती है। और दूसरे घर में उसी बच्चे को प्यार से समझाया जाता है, उसे हिम्मत दी जाती है। तो एक तरफ बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है। पहले घर का बच्चा पढ़ाई को एक बोझ समझने लगता है, और दूसरे घर का बच्चा, उसे तो सीखने में मजा आने लगता है। तो इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि माहौल कितना ज्यादा जरूरी है। पर अब अगला सवाल ये है कि भाई ऐसा अच्छा माहौल बनाए कैसे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 5 बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार मंत्र। सबसे पहले बच्चे के लिए घर में एक शांत कोना बनाइए जहाँ कोई उसे बार बार डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, घर का माहौल पॉजिटिव रखिए। बच्चे की दूसरों से तुलना करने से बचिए और उसकी छोटी छोटी कोशिशों के लिए उसकी पीठ थपथपाइए। तीसरी चीज, पढ़ने की आदत डालिए, मतलब खुद भी पढ़िए। जब बच्चे अपने माँ बाप को पढ़ते हुए देखते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं। चौथा है एक टाइम टेबल, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसमें खेल कूद के लिए भी बराबर का समय होना चाहिए। और पांचवा मंत्र है टेक्नोलॉजी को लेकर, इसे दुश्मन मत समझिए, दोस्त बनाइए। ऐसे कई अच्छे एजुकेशनल ऐप्स हैं जो सीखने को मजेदार बना देते हैं। अब इन सब बातों के बाद एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कामयाबी का मतलब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पर लिखे अच्छे नंबर ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कामयाबी तो एक खुश, कॉन्फिडेंट और हिम्मती इंसान बनाने में है, जो जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सके। और इस असली कामयाबी की जो नींव है ना, वो घर के उसी अच्छे माहौल में रखी जाती है। तो आखिर में बस यही कहूंगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा माहौल आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और जानते हैं इस तोहफे की सबसे खास बात क्या है? ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये दिया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्यार से, थोड़ी समझदारी से और आपकी कोशिशों से।